पहले महबूबा मुफ्ती, फिर सजाद लोन और अब रविंदर रैना ने उमर हुकूमत पर लगाए करप्शन के इल्जाम। मेरे पास बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जहां इंजीनियर्स की ट्रांसफर्स में पैसा लिया गया है। रविंदर रैना ने खुलेआम चैलेंज कर उमर अब्दुल्ला को बकायदा सबूत मौजूद होने की क्यों कही बात। मैं इंतजार करूंगा कि हमसे कोई सबूत मांगे, और हमसे कोई सबूत मांगेगा एक नहीं, कई सबूत हैं, कोई मांगे तो सही। उमर अब्दुल्ला हुकूमत में इस सिस्टम के अंदर सच में क्या कुछ बड़ा पक रहा है। एक तरफ उमर हुकूमत की खामोशी, दूसरी तरफ लाखों की डीलों के दावे। आखिर ट्रांसफर ऑर्डर चल रही हैं या रेट लिस्ट। पहले 24 लाख की ट्रांसफर, फिर 30 लाख की पोस्टिंग और फिर मॉडिफिकेशन के नाम पर पैसा। ये ट्रांसफर है या टेंडर माफिया, पोस्टिंग है या पैसों का खेल। जम्मू कश्मीर की सियासत में ये 24 लाख वाली फाइल आखिर किस किस के नाम का खुलासा करने वाली है। जम्मू कश्मीर की सियासत में ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर एक नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन के इल्जामात के बाद अब बीजेपी के सीनियर रहनुमा रविंदर रैना ने भी उमर अब्दुल्ला हुकूमत के कुछ वजीरों पर सीधा निशाना साधते हुए बड़े पैमाने पर करप्शन के चार्जेस लगा दिए। न्यूज इनसाइडर 24/7 के साथ खसूसी इंटरव्यू में रविंदर रैना की जानिब से कहा गया कि जम्मू कश्मीर में ट्रांसफर्स के नाम पर बड़े पैमाने पर पैसे लिए जा रहे हैं। रैना की जानिब से कहा गया कि महबूबा मुफ्ती ने एक जिम्मेदार सियासी रहनुमा होने के नाते एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के वजीर पर सीधा इल्जाम लगाया कि एक ट्रांसफर के लिए 30 लाख रुपए मांगे गए। इसके बाद सजाद लोन ने भी ट्वीट करके कहा कि उसके पास इंजीनियर्स की ट्रांसफर में पैसे लेने के सबूत हैं। रविंदर रैना की जानिब से इंटरव्यू में दावा किया गया कि उनके पास एक नहीं बल्कि बहुत सारे सबूत मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे इंजीनियर्स और ऑफिसर्स खुद उनसे मिलने आए और बताया कि ट्रांसफर के नाम पर पैसे मांगे गए और पैसे लिए भी गए। रैना के मुताबिक चीफ इंजीनियर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक की पोस्टिंग और ट्रांसफर में पैसे चल रही हैं। महबूबा मुफ्ती साहिबा जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही हैं। उन्होंने बहुत संगीन इल्जाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक मिनिस्टर के ऊपर लगाए हैं और लगभग नाम लेकर वो इल्जाम लगाए हैं कि 30 लाख रुपया एक एक ट्रांसफर का मांगा गया है। उसके बाद सज्जाद गनी लोन साहब ने भी एक ट्वीट किया। मेरे पास बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जहां इंजीनियर्स की ट्रांसफर्स में पैसा लिया गया है। तो एजेंसीज कहां पे हैं? और बहुत बड़ी रकम ली गई है। वो तमाम लोग जो इस ट्रांसफर करप्शन स्कैंडल में जो विक्टिमाइज हैं, वो हमसे आके मिलते हैं, वो बताते हैं कि किस किसने पैसा लिया है। रैना ने यह सब भी कहा है कि कई अफसरान से पहले ट्रांसफर के लिए पैसे लिए गए और जब ट्रांसफर ऑर्डर उनके मर्जी के मुताबिक नहीं निकला और उन्होंने ऑब्जेक्शन भी उठाया तो मॉडिफिकेशन के नाम पर फिर से पैसे मांगे गए। उन्होंने दावा किया कि कुछ डिपार्टमेंट्स में 3-3 महीने के अंदर ऑफिसर्स की बार बार से ट्रांसफर हो रही है। एक ही साल में कुछ ऑफिसर्स की 3-3 पोस्टिंग बदली जा रही है। रैना ने सवाल उठाया है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि उमर अब्दुल्ला ने अब तक इन इल्जामात पर कोई खास रिएक्शन क्यों नहीं दिया, उनसे सवाल किया गया कि एक ही बीजेपी के एमएलए से कैमरा के पीछे बातचीत में ये बात भी सामने आई है कि शायद हाईकमान की तरफ से ही वजीरों को ये ऑर्डर दिया गया है कि 2 या 3 साल की हुकूमत के बचे हैं, जितना पैसा चाहे कमा लो। तो रविंदर रैना की जानिब से कहा गया कि वो बिना किसी सबूत के किसी पर सीधा इल्जाम नहीं लगाना चाहते, लेकिन इतना जरूर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ वजीरों पर संगीन इल्जामात लग रहे हैं और उनके पास सबूत भी मौजूद हैं। जब रविंदर रैना से यह भी पूछा गया कि अगर उनके इस बयान के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनके पास सबूत लाए जाए, तो रविंदर रैना की जानिब से साफ कहा गया कि अगर कोई भी सबूत मांगे तो वो सबूत देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते ये कि सबूत मांगे तो सही। लेकिन अगर इस इंटरव्यू के बाद उमर साहब ने कहा कि सबूत लेके मेरे पास आइए, मैं इंतजार करूंगा। मैं इंतजार करूंगा कि हमसे कोई सबूत मांगे। हमारे पास एक नहीं, अनेकों सबूत हैं, प्रूफ्स, एविडेंस हैं, जहां इंजीनियर से पैसे मांगे गए, पैसे लिए गए और फिर उनकी ट्रांसफर भी जब की गई तो जब उन्होंने उस पर एतराज जताया तो मॉडिफिकेशंस के भी पैसे मांगे।
रैना की जानिब से कहा गया कि एजेंसीज तो अपना काम कर रही होंगी, लेकिन इतने बड़े इल्जाम के बावजूद भी हुकूमत का खुद एक्शन ना लेना कई सवाल खड़े करता है। रविंद्र रैना की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत के अंदर भी नाराजगी का दावा किया गया। उन्होंने कहा कि सिर्फ आवाम ही परेशान नहीं है, बल्कि खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज में भी रिजेंटमेंट बढ़ रही है। रैना ने दावा किया है कि एक डिनर मीटिंग जो कि हाल ही में नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से श्रीनगर में दरबार मूव के बाद रखी गई थी, उस दौरान भी कुछ एमएलएज और एक वजीर के दरमियान हाथापाई तक की नौबत आ गई। कुछ एमएलएज ने तो उस वजीर का गिरेबान तक पकड़ लिया और मीडिया में इन सभी बातों की रिपोर्ट तो गर्दिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि जिन एमएलएज की वजह से उमर अब्दुल्ला की हुकूमत आज चल रही है, वहीं एमएलएज सबसे ज्यादा नाराज दिखाई दे रही हैं। बहरहाल बात अगर करप्शन के हवाले से उठे इस सियासी हंगामे की करें तो इसकी शुरुआत पीडीपी रहनुमा महबूबा मुफ्ती के बयान से हुई थी। पुंछ में पार्टी वर्कर के कन्वेंशन से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती की जानिब से उमर अब्दुल्ला हुकूमत को हर मोर्चे पर नाकाम करार दिया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत 1 लाख नौकरियों का वादा पूरा करने के बजाय बैकडोर अपॉइंटमेंट्स कर रही है। महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया कि डिपार्टमेंट में भर्तियां सिफारिशी लिस्टों के जरिए हो रही हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस एमएलएज के कहने पर लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं। महबूबा मुफ्ती की जानिब से ट्रांसफर इंडस्ट्री में पैसा और इन्फ्लुएंस के इस्तेमाल पर भी सख्त सवाल खड़े किए। इसके बाद ही पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सुजात गनी लोन ने भी तेज और तंज भरा ट्वीट करते हुए हुकूमत को घेरा। सुजात लोन की जानिब से एक कहानी के अंदाज में लिखा गया कि एक इंजीनियर को कठुआ से ट्रांसफर करवाने के लिए 24 लाख रुपए देने पड़ी, लेकिन उसके बावजूद उसको पीर पंजाल बॉर्डर एरिया में पोस्टिंग दे दी गई। सुजात लोन ने दावा किया कि पैसे लेने वाले अब रिफंड देने को भी तैयार नहीं और मॉडिफिकेशन के लिए उल्टा 10 लाख और मांग रहा है। सुजात लोन की जानिब से अपने ट्वीट में कहा गया, गुड लक टू दोज हु वोटेड फॉर देम, यानी उन्होंने सीधा हुकूमत और उसको वोट देने वालों पर भी तंज कस दिया। ये पहली बार तो बिल्कुल नहीं है जब सुजात लोन ने उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर करप्शन के इल्जामात लगाए हों। साल 2018 में भी सुजात लोन ने उमर अब्दुल्ला की पुरानी हुकूमत को जम्मू कश्मीर की सबसे करप्ट, ब्रूटल और इनएफिशिएंट हुकूमतों में से एक करार दिया था। उस वक्त भी सुजात लोन ने कहा था कि उमर अब्दुल्ला दूसरी हुकूमत पर तनकीद करते हैं, लेकिन उनकी अपनी हुकूमत का रिकॉर्ड भी लोगों के सामने वाज़ेह है। अब जम्मू कश्मीर की सियासत में सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर इतने बड़े सियासी लीडर्स एक के बाद एक करप्शन और ट्रांसफर स्कैम के इल्जामात लगा रही हैं, अगर सबूत होने का दावा किया जा रहा है तो फिर जांच कब होगी? क्या जो सबूत अपोजिशन के पास मौजूद हैं उनके बारे में इक़्तिदार में बैठी हुकूमत को कोई खबर नहीं है या खबर रखी नहीं गई है? और क्या ये मामला आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की सियासत का सबसे बड़ा करप्शन स्टॉर्म बनने वाला है? ये तो वक्त ही बताएगा। आपकी इन सब पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।